ई कॉमर्स की अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल गुड्स, डिजिटल गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉम बिजनेस भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या फ़र्क होते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। फिजिकल गुड्स सबसे पहला वो होता है जो अभी आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ अपने आसपास जो भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बुक्स, अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हैं वो है फिजिकल गुड्स। सेकंड, डिजिटल गुड्स, कोई भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, सॉन्ग्स, म्यूज़िक, ई बुक, इन चीज़ों को हम बोलते हैं डिजिटल गुड्स। थर्ड, सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस एंड टिकट्स। जैसे आप बुक माई शो से मूवी की अगर टिकट बुक कराते हैं तो एक आप सर्विस बाय करते हैं ऑनलाइन, जो ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। मैं अगर इन तीनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करता हूं तो मैं एक ऑनलाइन सेलर हूं, और जो भी पर्सन ऑनलाइन चीज़ को बाय करता है वो सिंपली एक ऑनलाइन बायर है। इतनी चीज़ तो आप ज़रूर जानते होंगे, लेकिन इसके बाद की आगे की चीज़ ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं या अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे बड़े खेल में आपका स्वागत है। वैसे तो ई कॉमर्स बिजनेस भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस के जैसा ही होता है। जैसे हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई सामान खरीदते हैं कम दाम पर और ऊंचे दाम पर उसको बेचते हैं, सेम वैसा ही हम ई कॉमर्स में भी करते हैं। हम एक चीज़ लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 रुपीज़ हम लेके आए और उसको हम ऊंचे दाम पे बेचते हैं ताकि हमारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारे कुछ प्रॉफिट हो। तो ये सेम चीज़ ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है और ई कॉमर्स बिजनेस में भी होता है, परंतु इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी है जो इन दोनों को बहुत अलग करती है एक दूसरे से, और उसी कड़ी की वजह से, उसी रीज़न की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे करके गर्त में जाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेज़ी से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क है इंटरनेट। क्योंकि ई कॉमर्स इंटरनेट के ऊपर ऑपरेट होता है, इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती। जबकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जहाँ है वो वहाँ से कहीं और नहीं जा सकती, या लोगों की रीच उसकी वहीं तक है जो उसके आसपास रहते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। जिस भी जगह पर दुनिया में किसी भी कोने में अगर इंटरनेट कनेक्शन है, जो आप जानते हैं कि लगभग आज सब जगह पे इंटरनेट पहुंच गया है, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान किसी भी जगह से कोई चीज़ बाय कर सकता है। जैसे हमारे झुमरी तलैया में बैठा एक इंसान न्यूयॉर्क के किसी एक वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है और उसको घर बैठे वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप ये बात सोचिए कि अगर हमें कोई चीज़, इतनी दूर की चीज़ और इतनी मुश्किल से मिलने वाली चीज़ बहुत आसानी से घर बैठे मिलती है, तो वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो करेगी, और जिसमें हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें अपना पेट्रोल खर्च करके कहीं जाना पड़ता है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है तैयार होने का या चीज़ हमें मिलने के लिए, तो उसका बंटाधार होना तो निश्चित ही है। इसी वजह से ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और ट्रेडिशनल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं। ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर सीखने की और कुछ नया करने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो बस फिर ठीक है। अब आपको एक कोई कंप्यूटर या लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे आपको चाहिए ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए, वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम वो मैटर को इस वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत डीप चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि उस टॉपिक को हम एक उसके लिए बनाई गई स्पेशल वीडियो में ही कवर करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या है और आपको स्टार्ट करने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें शुरू में चाहिए। अब हम बात करते हैं ई कॉम बिजनेस मॉडल्स की। वैसे तो ई कॉम के बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे कि B2B, B2C और भी बहुत तरह के मॉडल्स हैं, लेकिन हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है अभी दुनिया में चलने वाले टॉप सबसे ज़्यादा फेमस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। और वो मॉडल्स हैं, सबसे पहला ड्रॉप शिपिंग, सेकेंड सेल्फ फुलफिलमेंट ई कॉमर्स मॉडल, एंड थर्ड ई कॉम मार्केट प्लेसेस। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी इन्वेंट्री, एक भी सामान अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। आप अपने पास कोई सामान रखे बिना ही एक सामान को बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।
तो देखिए सोच के बड़ी लाजवाब चीज़ लगती है, लेकिन इसके साथ में कुछ और बातें भी हैं जो आपको जाननी होंगी। आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक स्टोर क्रिएट करते हैं, जैसे कि शॉपिफाई, वूकॉमर्स या ओपन कार्ट, और ऐसी किसी वेबसाइट जो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करती है, जैसे अली एक्सप्रेस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं जो आप सेल करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको प्रोडक्ट कम कीमत में मिलेगी और आप अपने मर्जी से आप जो भी चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं इतने में सेल कर सकता हूँ, इतने में आप उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं। सबसे पहला कदम ये होता है। इसके बाद जब आपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया, उसके बाद सिंपली आप कुछ एड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, तबूला और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन गूगल और फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनके ऊपर आप एड्स रन करते हैं। और जब आपको किसी कस्टमर का ऑर्डर आया तो सिंपली आपके स्टोर पर जिस भी चीज़ का ऑर्डर आया है उस चीज़ का सेम ऑर्डर आप अली एक्सप्रेस पर कर देते हैं और कस्टमर डिटेल्स में आप अपने कस्टमर का डिटेल देते हैं, ताकि अली एक्सप्रेस का जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे ना शिप करके डायरेक्ट आपके कस्टमर के एड्रेस पर शिप कर देता है। तो इस तरीके से आपने चीज़ बिना खरीदे एक चीज़ को बेच दिया और पैसे कमा लिए। वैसे तो मैंने आपको पॉइंट में ही बता दिया, लेकिन फिर भी स्पेशली बताना बहुत ज़रूरी है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कोई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए अगर वो चीज़ ना भी बिके जो आपने अपने स्टोर पर लिस्ट किया था तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी सामान आपके खरीदने में पैसे लगे ही नहीं। इसलिए अगर वो सामान नहीं भी बिका तो आपका डेड स्टॉक नहीं होता कुछ भी, और इस वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस होने से बच जाता है। फायदे तो ज़रूर हैं, पर साथ ही साथ ड्रॉप शिपिंग मॉडल के कुछ नुकसान भी हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में कई बार प्रोडक्ट डिलीवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कस्टमर उतना वेट नहीं करता और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे आपका एक ऑर्डर आया है यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और आपने ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस से ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो ऑर्डर पहुंचने में 15 दिन, 20 दिन या कई बार तो महीना का भी टाइम लग जाता है। और आप खुद सोचिए, क्या आप वेट करेंगे किसी चीज़ के आने के लिए जिसके लिए आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं 30 दिन का, 25 दिन का? तो कई बार ऐसा ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कई बार आपका सप्लायर सही सामान ही नहीं बेचता, कई बार जानबूझ के और कई बार अनजाने में। हाँ, जानबूझ के भी गलत सामान बेचते हैं क्योंकि उनके पास कई बार सामान अवेलेबल नहीं होता और वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहते, इस वजह से वो गलत सामान भी भेज देते हैं। और जब आपके कस्टमर को गलत सामान मिलता है जिसके लिए उसने ऑलरेडी काफ़ी दिन का वेट किया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। ऑब्वियस सी बात है, आएगा ही। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको भी गुस्सा आएगा और इस वजह से कस्टमर चार्जबैक मार देता है और आपकी उसकी पेमेंट जो गेटवे से मिलनी थी वो रिवर्स उसको मिल जाती है। और ये चीज़ अगर एक दो होता है, इक्का दुक्का होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई बार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस भी डूब जाता है। हमारे नॉन में एक ऐसा पर्सन था जो बहुत अच्छा ई कॉम बिजनेस कर रहा था और उसने बहुत फास्ट स्केलिंग की, अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ाया और चार्जबैक्स उसके इतने बुरी तरीके से आए जिसका चोट वो सह नहीं पाया और उसका बिजनेस बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। और आज वो बंदा बहुत बुरे तरीके से परेशान है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ ऑर्डर लाने के ऊपर ध्यान देते हैं, वो चाहते हैं जहाँ से भी ऑर्डर आ सके आ जाए, लेकिन वो और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे कस्टमर को सर्विस नहीं देते, कस्टमर मेल्स करते हैं कि मैंने ऑर्डर किया था, मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, उनको ट्रैकिंग नहीं प्रोवाइड करवाते। और कस्टमर को जब कोई जानकारी नहीं मिलती या उसको ख़राब सामान मिलता है या कोई भी उसकी प्रॉब्लम होती है तो वो चार्जबैक मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता और इसकी वजह से बिजनेसेस डूब जाते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल नंबर 2, सेल्फ फुलफिलमेंट मॉडल। इस मॉडल में आप पहले सामान खरीदते हैं, उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं और फिर एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग के हेल्प से उसको सेल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है जैसा एक दुकानदार करता है या जैसे एक मॉल में बिजनेस किया जाता है। आपने पहले सामान खरीद के अपने जगह पे लाए और उसके बाद उसको सेल किया, सिंपल। बस फ़र्क वही होता है जो पहले मैंने आपको बताया कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आप ई कॉम कर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन है, और एक दुकानदार का बिजनेस उसकी रीच बहुत कम है। और सेल्फ फुलफिलमेंट मॉडल दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल ई कॉमर्स मॉडल है। बड़ी बड़ी कंपनीज ई कॉमर्स इसी मॉडल पे करती है। ड्रॉप शिपिंग ठीक है, लेकिन असल बिजनेस जो होता है वो सेल्फ फुलफिलमेंट मॉडल ही होता है। सेल्फ फुलफिलमेंट मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें लगभग सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है।
इसमें आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले खुद से चेक करते हैं और उसको अच्छे तरीके से पैक करवा के सही तरीके से कस्टमर तक पहुंचवाते हैं टाइम के ऊपर। इससे क्या होता है कि कस्टमर आपसे खुश रहता है और वो दोबारा भी आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेज करने के लिए आता है जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो चीज़ आप सेल करते हैं। लाजमी है कि फ़ायदे के साथ साथ इसका भी कुछ नुकसान होगा। तो आप शायद सोच सकते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान वही होता है कि आपने कोई सामान मंगा लिया, अपने पास रख लिया, लेकिन जैसे वो पहले सेल हो रहा था वैसा सेल ही नहीं हो रहा या उसकी सेल आनी ही बिल्कुल बंद हो गई। ऐसे में कई बार बहुत भारी नुकसान हो जाता है, आपकी पूरी लगी हुई इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती है और उस सामान को आपको कौड़ियों के भाव में या कबाड़ के भाव में बेचना पड़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और कई बिजनेस बर्बाद भी हो जाते हैं अगर सही तरीके से ना किया जाए। इसके लिए कैलकुलेशन और मैट्रिक्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अंधाधुंध काम नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ का आप सेल कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं और उसकी दिन की आप 100 क्वांटिटी बेचते हैं तो आपको उसके साथ साथ टाइम के साथ और अपने बजट के हिसाब से उसको स्केल करना चाहिए। जिस चीज़ को आप 100 पीस बेचते हैं उसको एक साथ ही 10,000 पीस बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी टीम और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए 100 से हमेशा 200 पे जाएं, 200 से 400, 400 से 500 ऐसे स्केल करना चाहिए। इसके अलावा एक नुकसान ये भी होता है कि सेल्फ फुलफिलमेंट मॉडल में सामान अपने पास रखने के लिए आपको एक बहुत बड़े जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस अगर बड़ा होगा तो सामान भी ज़्यादा आएगा, सामान ज़्यादा आएगा तो आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए रखने के लिए, जिसके लिए आपकी कई बार रेंटल प्रॉपर्टी होती है तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो बिजनेस उतना प्रॉफिट नहीं निकाल पाता। इसके साथ साथ सामान को रखने के लिए और उसको संभालने के लिए, पैकेजिंग के लिए आपको कुछ एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनकी सैलरी का भार भी आपके ऊपर आता है, जो कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में नहीं होता। तो उसी तरीके से देखिए, ड्रॉप शिपिंग का जो फ़ायदा था वो इसमें नुकसान हो गया, जो इसमें फ़ायदा है वो ड्रॉप शिपिंग में नुकसान हो गया। ड्रॉप शिपिंग एंड सेल्फ फुलफिलमेंट मॉडल के अलावा भी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स में जिसको बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन कई लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो आज मैं उनको बताता हूँ तीसरे मॉडल के बारे में। ई कॉमर्स का तीसरा बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, जैसे कि अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स। अब कोई इंसान ऑनलाइन बिजनेस करना तो चाहता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, लेकिन वो किसी भी वजह से स्टोर नहीं बनाना चाहता, अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहता। हो सकता है उसको बनाना ना आता हो, या हो सकता है कि वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो चाहता है कि सिर्फ मैं सामान लाऊं और उसको बेचूं और किसी पंगे में मुझे नहीं पड़ना। तो उसके लिए ये वाला मॉडल बेस्ट होता है। इस मॉडल की अगर मैं आपको बेसिक जानकारी दूं तो आपने सिंपली कोई भी सामान जो आपको लगता है बिक सकता है वो आप खरीदते हैं और अमेजन या फ्लिपकार्ट या किसी भी इस तरह की वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोडक्ट अकाउंट बनाकर लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब भी किसी कस्टमर को, जो अमेजन का कस्टमर है, अमेजन पर आता है और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई बुक सेल करते हैं, आपको लगता है कि बुक्स अच्छी सेल हो सकती है, आप बुक्स खरीद लेते हैं, अपने पास रखते हैं और बुक्स अमेजन के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। और जब किसी पर्सन को वही बुक की ज़रूरत पड़ती है तो अमेजन पे आता है और वो चीज़ आपकी सामान वो खरीद लेता है। इसमें क्या होता है कि जब अमेजन के ऊपर आपकी कोई चीज़ लिस्टेड थी और वो बिकी, तो अमेजन अपना एक बेसिक फीस रखता है जो नॉर्मली 10, 20 या 16% होता है। 5% की भी कोई चीज़ है, लेकिन वो बहुत लो प्राइस वाला होता है। नॉर्मली 10, 12 या 18% उनकी फ़ीस होती है। तो वो अपना फीस डिडक्ट करने के बाद बाकी आपको पेमेंट दे देता है। तो ये है थर्ड बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप सामान अपने पास ना रखो और आपको पैकिंग वैकिंग की भी करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप अमेज़न की एक सर्विस है FBA, उसमें आप सामान को उनके ही वेयर हाउस पर रखवा देते हैं और जब ऑर्डर आता है तो अमेज़न खुद आपके सामान की पैकिंग करवा कर भिजवाता है और उसके लिए भी वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लेता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सहूलियत है जो आपको मिलती है अगर आप किसी बड़े मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इस बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई स्टोर नहीं बनाना पड़ता, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ती और किसी भी तरह की जैसे सर्वर वगैरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट कर देते हैं और जब कोई ऑर्डर आता है तो मार्केट प्लेस अपनी फ़ीस लेकर बाकी पैसे आपको दे देता है। और इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको कोई भी लोग काम के लिए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। नुकसान तो इस मॉडल के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें भी
कि कई बार क्या होता है, लोग प्रोडक्ट लेकर उसको यूज़ करके बाद में रिटर्न कर देते हैं और मार्केट प्लेस अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए उनसे कोई सवाल नहीं करता, उनको कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सामान उठाकर सप्लायर के पास पहुंचा देता है। अब अगर मान लीजिए आप कोई कपड़े बेचते हैं या शूज़ बेचते हैं, आपने शू बेचा, एक पर्सन ने ले लिया और उसको यूज़ कर लिया और बाद में उसको रिटर्न कर दिया। आपके पास वो शू आया और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी आप यूज़ कर लिया, तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट की हालत वैसी नहीं रही जैसे वो नहीं होती। आप वो दूसरे कस्टमर को नहीं बेच सकते, नहीं बेच पाएंगे। और ऐसे में जब आप मार्केट प्लेस को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मार्केट प्लेस आपको कुछ चिंदी चोरी वाला छुट्टे पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। जैसे कि अगर प्रोडक्ट की कीमत 700 या 800 रुपये होती है, तो मुश्किल से 250-300 रुपये आपको देता है और बोल देता है कि भाई हम यही कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये थी ई कॉमर्स बिजनेस की बेसिक इंट्रोडक्शन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ई कॉमर्स किस बला का नाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई भी गलती दिखाई दी हो, कोई भी जानकारी गलत लगी हो या कुछ बताने का तरीका गलत लगा हो, जो मैंने बोला, हो सकता है उसमें अगर आपको कोई गलती लगी हो, तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आगे आने वाली वीडियोज़ में वो गलती दोबारा ना करें। हम आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको रॉ एंड रियल असली जानकारी देते रहेंगे, कोई भी फैंसी स्टफ नहीं होगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।